हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम डिकोडर में। आज मैं कंप्लीट करंट अफेयर लेके आया हूं जिसके अंदर अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक सभी प्रकार के करंट अफेयर को कवर किया गया है। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपको अलग से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक सभी प्रकार की खबरों को जो है कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आपका कंप्लीट या कहे तो मास्टर वीडियो होगा करंट अफेयर के लिए। अगर इसको आप बढ़िया से 2-3 बार रिवाइज करके देख लेंगे तो हमने कहा बहुत अलग से आपको जो है करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, फार्मा पार्क का मतलब होता है जहां पर हमने कहा मेडिकल में यूज होने वाले या जो हमने कहा अस्पतालों के अंतर्गत यूज होने वाले जो सारे सामान बनाए जाएंगे वो हमने कहा फार्मा पार्क के अंतर्गत बनाए जाएंगे। ठीक है, मेडिकल में जो सामान यूज होते हैं। तो जो हमने कहा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क स्थापित किया गया है वो कहां पर स्थापित किया गया है, पहला क्वेश्चन है हमारा। तो ये जो है ललितपुर में स्थापित किया गया है। कहां पे? ललितपुर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, GSAT-20 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? जो हमारा उपग्रह है GSAT-20, इसको हमने कहा किस रॉकेट के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है, जो हमने कहा लॉन्च किया गया है। तो फाल्कन 9 के द्वारा, या हमने कहा एरियन 6 के द्वारा, या मार्क 30 के द्वारा, या PSLV जो है 57 के द्वारा। तो ये जो हमने कहा GSAT-20 हमारा उपग्रह लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया फाल्कन 9 के द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा? फाल्कन 9 के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, श्री अन्न दुर्गावती योजना किस राज्य की योजना है? तो ये जो हमने कहा श्री अन्न दुर्गावती योजना है, ये हमने कहा किस लिए है? ये हमने कहा मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। जो हमने कहा ज्वार बाजरा होते हैं इनको मोटा अनाज कहा जाता है, तो इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने कहा ये योजना प्रारंभ की गई किस सरकार के द्वारा? तो ये हमने कहा मध्य प्रदेश सरकार ने हमने कहा इस योजना को प्रारंभ किया है, श्री अन्न दुर्गावती योजना, मोटे अनाज के बढ़ावा करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंडोबी महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? ठीक है, ये हमने कहा चंडोबी महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये आप देखेंगे तो जो चंडोबी महोत्सव हमने कहा गारो जनजातियों के द्वारा ये हमने कहा मनाया जाता है चंडोबी महोत्सव। और ये आपका आयोजित होता है कहाँ पे? तो ये आयोजित होता है आपका किसके अंदर? आसाम के अंदर। ठीक है, कहाँ पे? आसाम के अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा, शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो आप जानते हैं शेख हसीना किस देश की प्रधानमंत्री थी? तो आप जानते हैं ये शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, और 5वीं बार हमने कहा ये जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। किस देश की? बांग्लादेश की। ठीक है, याद रखिएगा 5वीं बार प्रधानमंत्री चुनी गई किसकी? बांग्लादेश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजाबाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो फिरोजाबाद जिले का नाम बदलकर क्या, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत स्थानों का नाम, बहुत हमने कहा जो है इस प्रकार से जिलों का नाम बदला गया है। ठीक है, तो बहुत संस्थाओं का नाम बदला गया है, तो उसी क्रम में हमने कहा फिरोजाबाद जिले का नाम बदला गया है। और ये फिरोजाबाद जो जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो फिरोजाबाद जिले का नाम बदलकर कर दिया गया है चंदनगर। क्या? चंदनगर। याद रखिएगा फिरोजाबाद जिले का नाम चंदनगर हो गया है। ठीक, अगला प्रश्न, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जो हमने कहा लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है, लेदर के जो सामान बनाए जाते हैं हमने कहा, ठीक है, उसके लिए जो पार्क स्थापित किया गया है ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क हमारा स्थापित किया गया है उन्नाव के अंदर। कहां पे? उन्नाव के अंदर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अरोमा पार्क कहाँ स्थित है? अरोमा पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जो अरोमा पार्क स्थित है हमने कहा ये कहां पे स्थित है? आपका कन्नौज के अंदर स्थित है। कहां पे? कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज में आप जानते हैं इत्र पार्क भी है या इत्र नगरी भी कहा जाता है कन्नौज को। और ये हमने कहा ई ऑफिस लागू करने वाला पहला जिला भी बन गया है आपका कन्नौज। ठीक है, ये 3 प्रश्न याद रखिएगा। इत्र नगरी किसको कहते हैं? कन्नौज को कहते हैं। और अरोमा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? कन्नौज में स्थापित किया गया है। और हमने कहा ई ऑफिस बनने वाला पहला जिला कौन है? वो भी कन्नौज है। ठीक है, ये 3 प्रश्न आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गंगा पुष्करालु कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए जो गंगा पुष्करालु कुंभ है, ठीक है, जब ये प्रश्न पूछा जाए आपसे तो आप इसको प्रयागराज नहीं करिएगा। ठीक है, क्योंकि कुंभ का नाम सुनकर हो सकता है आप प्रयागराज कर दें। तो हमने कहा
प्रयागराज नहीं करिएगा, क्योंकि गंगा पुष्करालु कुंभ का जो आयोजन किया गया है ये आपका किया गया है, हमने कहा वाराणसी के अंदर। कहां पर किया गया है? वाराणसी के अंदर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रदेश सरकार ने कब तक सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का निर्णय लिया है? देखिए, जो सरकारी विभाग में सारे वाहन यूज होते हैं, ठीक है, जो हमने कहा डीजल या पेट्रोल से चलते हैं, उन सभी वाहनों को हमने कहा किस वाहन में बदल दिया जाएगा? इलेक्ट्रिक वाहन में। सारे वाहन जो है, सारे जो गाड़ियां होंगी किस में होंगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी, ठीक है। तो ये कब तक किया जाएगा? हमने कहा प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये हमने कहा 2030 तक सारे वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो जब भी पूछा जाए सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य, या पूछा जाए सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य, या सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला राज्य, तो आप किस राज्य को बताएंगे? तो ये राज्य जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। जब पूछा जाए सर्वाधिक पशुधन की संख्या कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश बताएंगे, या सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है वो भी बताएंगे आप, जो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, गृह आधार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? ये किस राज्य की योजना है गृह आधार योजना? तो ये जो गृह आधार योजना हमने कहा महिलाओं के उत्थान के लिए या उनको आगे बढ़ाने के लिए योजना को शुरू किया गया है, और ये योजना है आपके गोवा राज्य की। किस राज्य की योजना है? हमने कहा गृह आधार योजना, ये योजना है गोवा राज्य की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य की पहल है? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य की पहल है? ऐसी योजनाएं जो हमने कहा जो सर्वाधिक कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, ज्यादातर हमने कहा तमिलनाडु सरकार के द्वारा ही शुरू की जाती हैं, और ये भी हमने कहा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, ये भी हमने कहा हमारे तमिलनाडु सरकार की है, ठीक है। सांसद महाकुंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कहां किया गया? सांसद महाकुंभ आयोजित हुआ था, और ये कहां पर आयोजित किया गया था, ये पूछा गया हमसे। तो ये जो सांसद महाकुंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, ये किया गया था हमारे बस्ती में। कहां पे? बस्ती जिले में, यूपी के अंदर बस्ती जिले में सांसद महाकुंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रदेश का सिगरेट उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिगरेट का उत्पादन या सर्वाधिक सिगरेट कहां बनाया जाता है, तो आप कौन आंसर देंगे? तो सर्वाधिक जो सिगरेट बनाया जाता है वो आपका जो है सहारनपुर जिले में बनाया जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक सिगरेट का उत्पादन कहां होता है? हमारे सहारनपुर जिले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, देश का पहला एआई शहर कौन बनने जा रहा है? एआई शहर का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे कि एक रोबोट जो है, हमने कहा फुटबॉल खेल रहा है, रोबोट हमने कहा पढ़ा रहा है, रोबोट गाना गा रहा है, ठीक है। ये जो हमने कहा सारी चीजें होती हैं, इनको कहा गया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको कहते हैं, ठीक है। अब एआई का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, तो हमने कहा इसके लिए हमने कहा देश का पहला एआई शहर कौन बनने जा रहा है? तो हमारा उत्तर प्रदेश में जो है ये लखनऊ जो है हमारा प्रथम एआई शहर बनने जा रहा है। कौन? लखनऊ, ठीक है। याद रखिएगा, पहला एआई शहर देश का कौन है? लखनऊ। पूछा जाएगा, ये जरूर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी है? तो जो वेटलैंड होते हैं, जिसको हमने कहा नम भूमियां जो होती हैं, उनको राम साइट का दर्जा दिया जाता है। और भारत में हमने कहा रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए जो रामसर साइटें पहले 75 थी, लेकिन अब ये बढ़कर हो गई हैं 80, ठीक है। कितनी हो गई? हमने कहा 80 हो गई, तो ये 75 आप ठीक है भूल जाइएगा, अब कितना याद रखेंगे? 80, क्योंकि इसका जो टाइपिंग किया गया था पहले किया गया था, अब बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? रामसर साइटों की कुल संख्या 80 हो गई, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण हमारा क्वेश्चन है, बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये हमने कहा बकरियों के लिए जो सारे अनुसंधान वगैरह किए जाते हैं, ये अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये हिसार, मथुरा, पानीपत, या हमने कहा मथुरा के अंदर, ठीक है। तो ये हमने कहा मथुरा 2 बार टाइप हो गया है। तो ये जो हमने कहा बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है आपका? ये मथुरा के अंदर स्थित है बकरी अनुसंधान केंद्र, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में पनियाला फल के लिए कौन सा जिला जाना जाता है?
पनियाला फल। देखिए पनियाला फल जो हमने कहा एक जामुन के जैसा एक फल होता है छोटा छोटा, उसी को पनियाला फल कहा जाता है। और हमने कहा ये जो पनियाला फल है खासकर हमारे गोरखपुर में पाया जाता है। कहाँ पे? गोरखपुर में। तो पनियाला फल के लिए कौन सा जिला जाना जाता है आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे जो है गोरखपुर। ठीक है, कौन? गोरखपुर। ठीक, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, प्रदेश का पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट कहाँ स्थापित किया गया है? तैरता हुआ रेस्टोरेंट, देखिए तैरता हुआ रेस्टोरेंट इसका मतलब किसी नदी में होगा या तो हमने कहा किसी झील में होगा बड़े। तो ये जो हमने कहा तैरता हुआ रेस्टोरेंट बनाया गया है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये तैरता हुआ रेस्टोरेंट आपके हमने कहा प्रयागराज में स्थापित किया गया है। ठीक है, प्रयागराज में तैरता हुआ रेस्टोरेंट मतलब पानी के अंदर एक होटल जैसा बनाया गया है, उसी को हमने कहा तैरता हुआ रेस्टोरेंट कहा गया है, प्रयागराज में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में होता है। और ये जो हमने कहा देश का सबसे बड़ा दुग्ध का प्लांट लगाया गया है, ये कहाँ लगाया गया है? ये हमारे वाराणसी के अंदर लगाया गया है। कहाँ पे? वाराणसी के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट, ये देश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, चिकित्सा का नोबेल 2023 पुरस्कार किसको दिया गया? चिकित्सा का नोबेल, देखिए हमारे जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं आप जानते हैं 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक है, उसी में से हमने कहा चिकित्सा का नोबेल इस बार 2023 में किसको दिया गया है चिकित्सा का नोबेल? तो ये जो है बीसमैन, कैटलिन कारिको, हेरल्ड पिंटर, हेरियोफो, पैट्रिक मोदियानो या एलिस मुनरो, स्टीफन फ्लेमिंग, स्वेतलेना ओलेक, किसको दिया गया है? तो ये जो हमने कहा चिकित्सा का नोबेल 2023 दिया गया है, ये दिया गया है बीसमैन और कैटलिना कारिको को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, एक परिवार एक पहचान पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? एक परिवार और एक पहचान, इसका मतलब ये हमने कहा पूरे फैमिली का एक आईडी होगा। एक आईडी में हमने कहा पूरे फैमिली के लिए एक ही आईडी होगा और उसी में हमने कहा पूरे परिवार का जो है बायोडाटा होगा। ठीक है, तो एक परिवार एक पहचान पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? और ये जो हमने कहा एक परिवार एक पहचान पोर्टल है, ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, एक आईडी बनाई जाएगी जिसमें सारे परिवार का सारा बायोडाटा होगा एक ही आईडी में। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, कचरे से कोयला बनाने वाला भारत का पहला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा? तो कचरे से कोयला, जो हमने कहा वेस्ट होता है, जो कचरा होता है उससे कोयले का निर्माण किया जाएगा, उससे कोयला बनाया जाएगा और इसके लिए हमने कहा प्लांट लगाया गया है, प्लांट स्थापित किया गया है। और ये हमने कहा नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ये प्लांट कहाँ लगाया गया है ये हमसे पूछा गया है। तो ये प्लांट लगाया गया हमने कहा वाराणसी के अंदर। कहाँ पे? वाराणसी के अंदर, कचरे से हमने कहा कोयला बनाने वाला प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का नोबेल 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो जो साहित्य का नोबेल हमने कहा 2023 किसको दिया गया है? काजुगो इशिगुरो को, ओल्गा टोकार्जुक को, उसके बाद हमने कहा बॉब बेल्डो को और उसके बाद हमने कहा जॉन फोसे को। तो हमने कहा साहित्य का नोबेल जो 2023 दिया गया है, ये दिया गया है आपके जॉन फोसे को। किसको दिया गया है? जॉन फोसे को। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, जॉन फोसे, साहित्य का नोबेल 2023। ठीक है, नेक्स्ट, पौराणिक पुरुष लक्ष्मण की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? ठीक है, जो राम के साथ लक्ष्मण थे हमने कहा उनके जो है जो मूर्ति स्थापित की गई है, ये कहाँ पर स्थापित की जा रही है? ठीक है, किस शहर के अंदर? तो इनकी जो मूर्ति स्थापित की जा रही है, ये स्थापित की जा रही है आपके लखनऊ के अंदर। कहाँ पे? लखनऊ के। सही विकल्प होगा हमारा डी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सड़क दुर्घटना से होने वाले सर्वाधिक मृत्यु कहाँ अंकित किया गया है? ठीक है, जो रोड एक्सीडेंट होता है उससे सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में होती है, किस प्रदेश में होती है? पंजाब में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में? तो हमने कहा सड़क दुर्घटना से सर्वाधिक मृत्यु जो होती है वो आपके उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट भी नहीं होता है। ठीक है, और हमने कहा इसमें मरने वालों की संख्या भी हमने कहा किस राज्य में सर्वाधिक है? तो आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, शांति का नोबेल 2023 किस महिला को प्रदान किया गया है? तो हमने कहा जो शांति का नोबेल 2023 है ये किस महिला को दिया गया है? तो ये हमने कहा ईरान की एक महिला है नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, किसको दिया गया है ये पुरस्कार शांति का नोबेल 2023? नरगिस मोहम्मदी को। ईरान की महिला है, हमने कहा महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती है, उनकी शिक्षा के लिए, उनको हमने कहा आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है नरगिस मोहम्मदी।
इन्हीं को 2023 का शांति का नोबेल दिया गया है। निम्न में से किसको भारत रत्न नहीं प्रदान किया गया है? किसको भारत रत्न नहीं प्रदान किया गया है? 4 विकल्प हमने कहा, इसमें से 3 लोगों को दिया गया होगा, एक इसमें किसी को नहीं दिया गया होगा। तो हमने कहा इस बार जो भारत रत्न प्रदान किया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा हमने कहा पुरस्कार है भारत रत्न, वो 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो 3 लोग इसमें आप देख पा रहे होंगे, 3 लोग इसी में हैं, बाकी 2 लोग और हैं। जैसे हमने कहा कि एक कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है और लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है, और हमने कहा पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया है, और बाकी आप देखेंगे डॉक्टर स्वामीनाथन को दिया गया है, और हमने कहा किसान नेता जो आपके चौधरी चरण सिंह थे उनको दिया गया है। 5 लोगों को दिया गया है। तो 3 इसमें है, कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री थे पहले, ठीक है, और हमने कहा जननायक भी मतलब ये हैं, ठीक है, और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के जो नेता थे, बाकी पीवी नरसिम्हा राव हमने कहा जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है, बाकी चौधरी चरण सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, और हमने कहा किसान नेता भी उनको दिया गया, बाकी हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन उनको दिया गया है। तो इसमें गलत विकल्प कौन सा होगा हमारा? वो होगा इनको नहीं दिया गया है, बाकी ऊपर वाले 3 लोगों को जो हमने कहा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्यालपो किसे प्रदान किया गया है? देखिए जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत रत्न, उसी प्रकार से भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्यालपो। तो ये किसको प्रदान किया गया है? तो ये ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्यालपो हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है, भूटान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये हमने कहा जो सर्व शिक्षा अभियान है ये किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये सर्व शिक्षा अभियान हमारा जो है, जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते या जो जा रहे थे जो अब नहीं जाते, तो उनको पुनः विद्यालय में वापस लाने के लिए ये हमने कहा सर्व शिक्षा अभियान जो है चलाया जा रहा है, और ये हमने कहा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का जो आयोजन किया गया है ये आपके लखनऊ के अंदर किया गया है। कहाँ पे? लखनऊ के अंदर किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जेल का नाम बदलकर सुधारगृह कर दिया है? ठीक है, तो जेल का नाम सुधारगृह कर दिया गया है, और किस राज्य ने यह किया है कि अब जेल को क्या कहा जाएगा? सुधारगृह कहा जाएगा। और ये काम किया है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल को अब क्या कहेंगे? सुधारगृह कहेंगे। ठीक है, जेल नहीं कहा जाएगा, उसको सुधारगृह कहा जाएगा। अब अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, विश्व अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? विश्व अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये हमने कहा जो विश्व अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है ये आपके आगरा के अंतर्गत स्थापित किया गया है। आप जानते हैं जो आलू का उत्पादन होता है हमारे यूपी में, कानपुर आगरा इस क्षेत्र में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है, तो वहीं पे आगरा के अंदर हमने कहा विश्व अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत हमने कहा जो है कि सभी प्रकार के प्रश्न जो है सम्मिलित किए गए, चाहे वो राष्ट्रीय प्रकार का हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय प्रकार का हो, चाहे प्रादेशिक प्रकार का हो। आप देख पा रहे होंगे कितना हमने कहा ये उपयोगी वीडियो होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक को जो है कवर किया गया है, कोई टॉपिक इसमें छूटेगा नहीं आपका, और इधर उधर से हमने कहा 10 जगहों से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश का प्रथम तैरता हुआ सौर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? प्रदेश का प्रथम तैरता हुआ सौर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हमने कहा जो तैरता हुआ सौर पार्क स्थापित किया गया है प्रदेश का प्रथम, ये किया गया है आपके औरैया जिले में। कहाँ पे? औरैया में। ठीक है, तैरता हुआ सौर पार्क। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया गया है? देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम महिला विश्वविद्यालय का निर्माण जो किया जा रहा है, हमने कहा ये कहाँ किया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये हमने कहा प्रथम महिला विश्वविद्यालय का निर्माण आपके गोरखपुर में किया जा रहा है। कहाँ पे? गोरखपुर में किया जा रहा है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये जो महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ पे है? तो आप जानते हैं हमारे यूपी के अंदर है। और इसमें कहाँ पे, मथुरा में है कि देहरादून में है कि वृंदावन में है कि अयोध्या में है? तो हमने कहा ये जो महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहाँ पे है? आपके अयोध्या में। कहाँ पे? अयोध्या में। ठीक है, तो जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा अयोध्या के अंदर, उसको कहा गया है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, सामाजिक न्याय प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, सामाजिक न्याय प्रतिमा, जिसको हमने कहा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ये हमने कहा कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये जो है ये प्रतिमा स्थापित की जा रही है कहाँ पे? आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राई का नया अध्यक्ष कौन बना है? ट्राई का मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमने कहा सारे जो टेलीकॉम कंपनियां होती है, टेलीकॉम कंपनियों का मतलब होता है जैसे आप देखते होंगे ओडा, जियो, आइडिया, ठीक, रिलायंस, एयरटेल, इन कंपनियों को हमने कहा रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, कि ये सही काम कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, गलत काम कर रही हैं, हमने कहा जो सारी चीजें होती हैं उसको रेगुलेट करने के लिए एक ट्राई है। ठीक है, और यही ट्राई ही रेगुलेट करता है सारी कंपनियों को, टेलीकॉम कंपनियों को। ठीक है, टेलीकॉम कंपनी का मतलब होता है जो संचार के लिए काम कर रही हैं, कम्युनिकेशन के लिए काम कर रही हैं। तो ट्राई का नया अध्यक्ष किसको हमने कहा बनाया गया है? तो ये बनाया गया हमने कहा अनिल लाहोटी को। किसको? अनिल लाहोटी को। तो सही विकल्प होगा हमारा डी। ठीक, अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली महिला दिव्यकीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है? तो हमने कहा जो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली महिला दिव्यकीर्ति सिंह है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध आपके किस खेल से है? तो घुड़सवारी से। किससे है? घुड़सवारी से। तो ये घुड़सवारी में आप जानते हैं कि जो है एशियन गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो प्रथम महिला है जिसके द्वारा जो है एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता गया है। किस खेल में? घुड़सवारी में। तो पूछा जाएगा दिव्यकीर्ति सिंह का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे घुड़सवारी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 किस राज्य को दिया गया है? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 किस राज्य को दिया गया है? तो आप जानते हैं स्वच्छता का सर्वेक्षण किया जाता है हमारे देश के अंदर। ठीक है, और इसमें हमने कहा स्टेट को चुना जाता है और हमने कहा सिटी को चुना जाता है। सिटी में आप देखेंगे तो इंदौर को चुना गया है, और जब राज्य पूछे कि किस राज्य को चुना गया है तो आप बताएंगे महाराष्ट्र को चुना गया है। किसको चुना गया है? महाराष्ट्र को। तो सही विकल्प कौन सा होगा? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 किस राज्य को दिया गया है? तो ये दिया गया है आपके महाराष्ट्र राज्य को। ठीक है, अगला प्रश्न है, अटल सेतु सबसे बड़ा समुद्री सेतु का निर्माण कहाँ किया गया है? अटल सेतु सबसे बड़ा समुद्री सेतु। समुद्री सेतु का मतलब हमने कहा समुद्र पर बनाया गया कोई जो सबसे बड़ा पुल है, इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो जिसका नाम रखा गया अटल सेतु। तो इसका निर्माण किया गया है आपके महाराष्ट्र में, मुंबई के पास महाराष्ट्र में। हमने कहा सबसे बड़ा समुद्री सेतु, इसका मतलब समुद्र पर बनने वाला सबसे बड़ा पुल, जिसका नाम क्या है? अटल सेतु है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। अगला प्रश्न, ग्लोबल फॉर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल फॉर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ये जो ग्लोबल फॉर पावर इंडेक्स है, ये हमने कहा किसके लिए इंडेक्स ये जारी किया जाता है? तो हमने कहा जिस देश के, हमने कहा सैन्य शक्ति सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक सैन्य शक्ति वाला देश है। जैसे हमने कहा सर्वाधिक शक्तिशाली सैन्य शक्ति किसके पास है? अमेरिका के पास है, फिर रसिया के पास है, फिर चाइना के पास है, फिर उसके बाद चौथा नंबर किसका आता है? भारत का आता है। तो इसमें कौन सा रैंक भारत का हो जाएगा? तो भारत की रैंक इसमें हो जाएगी चौथा रैंक। ठीक है, ग्लोबल फॉर पावर इंडेक्स में कि किसकी सेना कितनी सशक्त है ये दिखाता है, ये रैंक इंडेक्स दिखाता है। तो अमेरिका की सबसे ज्यादा, उसके बाद रसिया की, उसके बाद चाइना की, उसके बाद चौथे नंबर पर भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो शिखर सम्मेलन किया गया है ये आपके कंपाला में किया गया है। कहाँ पे? कंपाला में। वैसे युगांडा की राजधानी ही कंपाला है। ठीक है, युगांडा नीचे है, कंपाला ऊपर है।
युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला, और इसी हमने कहा कंपाला में जो है गुट पेच आंदोलन का शिखर सम्मेलन इस बार किया गया है। ओके, अगला प्रश्न हमारा, बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बनाए गए हैं? बिम्स्टेक, देखिए बिम्स्टेक हमने कहा जो आपके साउथ के कंट्री हैं उनके 5 देशों का एक समूह है बिम्स्टेक। और ये 5 देशों का जो समूह, इसमें आपका भारत आता है, भूटान आता है, नेपाल आता है, और आपका बांग्लादेश आता है और श्रीलंका आता है। यही 5 देश। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कितने देश हैं, तो 5 देश हैं। और कौन कौन से हैं, हमने तो 5 देश आपको बताया। एक आपका भारत है, भूटान है, नेपाल है, और आपका बांग्लादेश है, और आपका कौन है, एक श्रीलंका। ये 5 देश इसके अंतर्गत आते हैं बिम्स्टेक में। और इसका नया महासचिव किसको बनाया गया है, तो इसका नया महासचिव बनाया गया है इंद्रमणि पांडे को। किसको? इंद्रमणि पांडे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जेंडर बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन है? जेंडर बजट मतलब महिलाओं के लिए अलग बजट, पुरुषों के लिए अलग बजट, इसको कहा गया है जेंडर बजट। ठीक है, तो जेंडर बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश राज्य, जो जेंडर बजट पेश किया हुआ है। ठीक है, कि महिलाओं के लिए अलग से बजट बनेगा, और हमने कहा पुरुषों के लिए अलग से बजट बनेगा। ये हमने कहा कौन है, आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, भुखमरी जिसको हम कहते हैं, भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, उसी को कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें जो है भारत की रैंक क्या है, ये रैंक है 111। भुखमरी में हमारी क्या रैंक है, 111 रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई है? तो हमने कहा जो देश की पहली लोक अदालत स्थापित की गई है, ये स्थापित की गई है गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात के अंदर, याद रखिएगा, गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, FATF ने किस देश को अपनी श्रेणी से बाहर निकाल दिया है? तो देखिए, ये जो हमने कहा FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको कहते हैं, FATF को। ठीक है, तो हमने कहा इसने अपने ग्रे लिस्ट से जो है किस देश को बाहर कर दिया है? तो ये हमने कहा संयुक्त अरब अमीरात को। किसको बाहर कर दिया गया है? संयुक्त अरब अमीरात को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है FATF ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की महिला विजेता हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2000 जो हमने कहा हमारे 4 महत्वपूर्ण ओपन होते हैं। एक पहला जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद आपका विंबलडन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका US ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हमने कहा अभी हाल ही में जो आयोजित हुआ, इसकी महिला विजेता कौन है? तो इसकी महिला विजेता कौन है? ये है हमने कहा सबलिंका। कौन है? सबलिंका। बेलारूस की कौन? ये बेलारूस की खिलाड़ी है सबलिंका। यही हमने कहा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की विजेता है। अगर आपको पुरुषों में पूछा जाए तो पुरुषों में आप बताएंगे, किसको बताएंगे? पुरुषों में बताना आप जो जनिक सिनर को। ठीक है, ये हमने कहा जो है पुरुषों में ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता है। तो ऊपर वाली महिला हमने कहा ये महिला विजेता है ऑस्ट्रेलियन ओपन की, और हमने कहा नीचे वाले जो जनिक सिनर है ये हमने कहा पुरुष विजेता है जो है इसके ऑस्ट्रेलियन ओपन के। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, ICC ने लगे किस देश पर प्रतिबंध को हटा लिया है? तो अभी आप जानते हैं कि जो है ICC ने प्रतिबंध लगा दिया था एक देश पर। ठीक है, और वो किस पर लगाया था? श्रीलंका पर। तो किस पर हटेगा? श्रीलंका पर हटेगा, क्योंकि इसी पर प्रतिबंध लगा था तो इसी पर हटेगा। तो ICC ने हमने कहा इस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, क्रिकेट जो टीम थी श्रीलंका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला बिल पारित किया है? तो मंदिरों पर टैक्स लगेगा, या हमने कहा मंदिरों पर जो है टैक्स लगाने वाला जो विधेयक पारित किया गया है, किस राज्य के द्वारा पारित किया गया है बिल ये? तो ये पारित किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। सही विकल्प होगा आपका सी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस जनजाति से? तो जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनका संबंध किस जनजाति? एक जनजाति से आती हैं, और वो कौन सी जनजाति है? मुंडा जनजाति है कि संथाल जनजाति है कि हो जनजाति है कि गोंड जनजाति है? तो राष्ट्रपति हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो संबंध है ये किस जनजाति से है? संथाल जनजाति से।
किस जनजाति से आती हैं? संथाल जनजाति। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इसको आप। ठीक है, अगला प्रश्न, दुर्गा 2 लेजर हथियार का प्रोटोटाइप परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो हमने कहा ये जो दुर्गा 2 है, ये हमने कहा एक प्रकार का लेजर हथियार है। ठीक है, लेजर हथियार है, उसका प्रोटोटाइप परीक्षण मतलब उसका एक मॉडल, असली नहीं है, उसका मॉडल, जो मॉडल बना के एक परीक्षण किया गया है कि कैसे कार्य करेगा ये। तो हमने कहा दुर्गा 2 का लेजर हथियार का प्रोटोटाइप जो परीक्षण किया गया है, ये किसने किया है? ये डीआरडीओ ने, हमारे डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा ये लेजर हथियार का परीक्षण किया गया है। ठीक, उसका मॉडल। अगला प्रश्न हमारा, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का जो आयोजन हुआ इस बार, ये कहां पर किया गया? ये किया गया हमने कहा बार्सिलोना में। ठीक है, स्पेन में एक शहर पड़ता है बार्सिलोना, ये स्पेन का शहर है बार्सिलोना, यहीं पर हमने कहा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया है। किस मशहूर गजल गायक का हाल ही में निधन हो गया? जगजीत सिंह, अल्ताफ राजा, पंकज उधास और मोहित शर्मा। तो हमने कहा अभी हाल ही में एक मशहूर गजल गायक का हमने कहा निधन हुआ है, और वो कौन से गायक हैं? वो हैं आपके पंकज उधास। ठीक है, आप सभी जानते होंगे, इनके गाने सुने होंगे पंकज उधास। तो इनका अभी हाल ही में हमने कहा निधन हो गया, किसका? पंकज उधास का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है उसमें भारत की रैंक क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें जो वर्तमान में रैंक हमारी मानव विकास सूचकांक में, ये 134वीं रैंक है। कौन सी रैंक हमारी? 134वीं रैंक है मानव विकास सूचकांक में। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन से 2 नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं? तो आप जान रहे हैं कि जो है लोकसभा चुनाव होने वाला हमारे यहाँ, और जो इसके अंतर्गत हमने कहा 2 नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। और जो आपके जानते हैं, जो आप जानते हो कि जो है राजीव कुमार हमने कहा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, बाकी जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसमें 2 नए कौन कौन से बनाए गए हैं? एक ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है, और एक बनाया गया किसको? एक बनाया गया है सुखवीर सिंह संधू को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। 2 जो नए चुनाव आयुक्त हमारे, ज्ञानेश कुमार है एक, और दूसरे कौन है? सुखवीर सिंह संधू है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव यही लोग आयोजित कराएंगे। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो हमने कहा लेजर हथियार, अभी हमारे यहाँ लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण किया गया था, मॉडल का उसके। और ये जो हमने कहा लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये परीक्षण किया गया है लेजर हथियार का, ये किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटेन ने किया है लेजर हथियार ड्रैगन फायर। तो ड्रैगन फायर याद रखिएगा किस देश का लेजर हथियार है? ब्रिटेन का। इसने इसका परीक्षण किया है, सफल परीक्षण किया है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, रॉयल चैलेंजर बंगलोर का नया नाम क्या हो गया? जो हमने कहा आईपीएल में 10 टीमें खेलती हैं, उसी में एक टीम होती है आपकी आरसीबी, जिसको कहते हो आप रॉयल चैलेंजर बंगलोर कहते हैं। उसका नाम चेंज करके थोड़ा सा क्या कर दिया गया है? उसका नाम बदल दिया गया है। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, रॉयल चैलेंजर किंग, या रॉयल कर्नाटक किंग, या रॉयल कन्नड़ बेंगलुरु, क्या किया गया है इसका नाम? तो इसका नाम हमने कहा कर दिया गया है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। पहला वाला थोड़ा सा नाम इसका, यहाँ बंगलोर था, यहाँ बेंगलुरु इसको कर दिया गया, बस इतना ही हमने कहा चेंज किया गया है, बदला गया इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो लैंगिक असमानता सूचकांक मतलब 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या क्या है, इसको कहते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक। ठीक है, तो ये हमने कहा इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक वर्तमान में कितनी है? 108 है, याद रखिएगा, लैंगिक जो असमानता सूचकांक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा बेल्ट में कौन कौन से देश शामिल है? अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समुद्री बेल्ट, तो इसमें 3 देश हैं अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा बेल्ट में। तो ये तीन देश कौन से हैं? तो इसमें आपका रूस है, चीन है और ईरान है, ये 3 देश। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा बेल्ट में 3 देश, रूस, चीन और ईरान। देखिए ये रूस, चीन, ईरान, ये थोड़ा सा इनकी मित्रता आजकल जो है
मित्रता बढ़ती जा रही है रूस, चीन, ईरान की, तो हमने कहा समुद्री सुरक्षा बेल्ट में ये तीनों देश शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। ये जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र है, आप जानते हैं हाइड्रोजन जो होता है हमारे ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत आता है, इसलिए हरित हाइड्रोजन कहा गया है। इसका जो सबसे बड़ा उत्पादन का केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये आपका विशाखापत्तनम के अंतर्गत स्थापित किया गया है सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र। ठीक है, ग्रीन एनर्जी के लिए आप जानते हैं पूरा विश्व ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, तो उसी के संदर्भ में हमने कहा ये आपका उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, अट्टुकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये जो उत्सव हमने कहा अट्टुकल पोंगल, ठीक है, ये उत्सव मनाया जाता है हमारे केरला के अंदर। कहाँ मनाया जाता है, केरला के अंदर अट्टुकल पोंगल। नेक्स्ट, भारत के सबसे बड़े केबल ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है। मतलब जो आप जानते हैं जो केबल के सहारे जो ब्रिज बनता है उसको हमने कहा केबल ब्रिज है, और ये हमने कहा जो सबसे बड़ा केबल ब्रिज का निर्माण किया गया है कहाँ पे किया गया है, तो ये ब्रिज का निर्माण किया गया है द्वारका के अंदर। द्वारका कहाँ पड़ता है, द्वारका आपका पड़ता है गुजरात के अंदर। ठीक है, तो ये द्वारका वही द्वारका जो हमने कहा श्री कृष्ण के लिए जाना जाता है द्वारका, तो इस द्वारका के अंदर सबसे बड़े केबल ब्रिज का निर्माण हमने कहा किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है। 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है, तो ये हमने कहा दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का जो निर्माण किया गया है इंडोनेशिया, कतर, ईरान, पाकिस्तान। देखिए इसमें विकल्प नहीं दिया गया है क्योंकि इस मस्जिद जो 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण है, इसका निर्माण हमने कहा आपके सऊदी अरब के अंदर किया गया है। कहाँ पे, सऊदी अरब में, याद रखिएगा कहाँ पे, सऊदी अरब। ठीक है, इसमें से विकल्प में कोई नहीं है, तो सऊदी अरब याद रखिएगा 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसमें टाइप नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न हमारा, धर्म गार्जियन अभ्यास किस देश के मध्य होता है। तो जो धर्म गार्जियन हमने कहा सैन्य अभ्यास होता है, ये दो देशों के मध्य होता है, एक आपका भारत और एक आपका कौन होता है, इससे जापान होता है। तो धर्म गार्जियन हमने कहा जो सैन्य अभ्यास है ये दो देशों के मध्य होता है, जिसमें हमने कहा भारत और जापान शामिल होते हैं। तो सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प सी, भारत और जापान। हमेशा जो हमने कहा ये धर्म गार्जियन इन्हीं देशों के बीच होता है, भारत और जापान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर कहाँ स्थापित किया गया है। मौसम की निगरानी करने के लिए हमने कहा, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए हमने कहा जो भारत का सबसे बड़ा मौसम टावर स्थापित किया गया है, ये किस शहर में स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है आपके पटना शहर में। कहाँ पे, बिहार के पटना शहर में सबसे बड़ा मौसम टावर जो मौसम का पूर्वानुमान लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैरोस निजी रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया जो विफल रहा। कैरोस निजी रॉकेट, हमने कहा जो कैरोस है एक निजी रॉकेट, मतलब निजी कंपनी के द्वारा ये इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जो रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं किसी देश की सरकार के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमने कहा निजी कंपनियां लॉन्च करने लगी, जैसे स्पेस एक्स वगैरह है, बहुत सारी कंपनियां अपना निजी रॉकेट भेजने लगी। तो हमने कहा कैरोस निजी रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो जो विफल रहा, ये सफल नहीं रहा, विफल रहा, तो ये कैरोस जो हमने कहा लॉन्च किया गया था ये आपके जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। जो सीबीएसई बोर्ड होता है आपका, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं आपके राहुल सिंह, सीबीएसई बोर्ड के नए अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन है। रणजी ट्रॉफी किस कौन से खेल के लिए है, तो रणजी ट्रॉफी आप जानते हैं क्रिकेट से संबंधित है, तो क्रिकेट के लिए रणजी ट्रॉफी प्रदान किया जाता है, और यह क्रिकेट के लिए हमने कहा रणजी ट्रॉफी आयोजित होती है। तो इस बार 2024 का विजेता कौन, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है रणजी के बारे में कि रणजी ट्रॉफी
का संबंध किस खेल से है, या हमने कहा इस बार का विजेता कौन है या उप विजेता कौन है। तो जो इस बार का विजेता है वो हमने कहा कौन है, मुंबई है। तो 2024 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, मुंबई ने जीती। किसको हराकर, तो ये हमने कहा विदर्भ को हराकर। ठीक है, विदर्भ को हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाला अंतरिक्ष यात्री है। तो हमने कहा अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो ये हमने कहा आपके कौन यात्री हैं जो सर्वाधिक अंतरिक्ष में समय बिता कर आए हैं, वो है ओलेग कोनेको। ठीक है, तो ओलेग कोनोनेको हमने कहा ये सर्वाधिक समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, ओलेग कोनोनेको। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमने कहा आपके स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, देश का सबसे बड़ा सर्वे पोर्ट का अनावरण किया गया है। तो देश का सबसे पहले या सबसे बड़ा सर्वे पोर्ट का अनावरण कहाँ किया गया है, कहाँ नहीं किया गया, मतलब कौन सा है, कौन सा अनावरण किया गया है। तो आईएनएस सिंधु, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस संधायक या आईएनएस वरुण, मतलब उसका नाम क्या है जो सबसे बड़ा सर्वे पोर्ट का मतलब हमने कहा जो समुद्र के अंदर स्थापित किया जाएगा, जो पूरा सर्वे करता रहेगा समुद्र के अंदर, तो वो सबसे बड़ा पोर्ट का अनावरण किया गया, उसका नाम क्या है। तो ये उसका नाम क्या है, तो ये हमारा है जो है आईएनएस संधायक है। ठीक है, तो जब भी पूछा है सबसे बड़ा सर्वे पोर्ट का नाम क्या है, तो आप बताएंगे आईएनएस संधायक। किस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आदि योगी शिव की 242 मीटर प्रतिमा स्थापित की गई है। आदि योगी शिव की हमने कहा किस पोर्ट पर जो है सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, वो उसकी ऊंचाई कितनी है, 242 मीटर। ठीक है, तो ये जो प्रतिमा स्थापित की गई है आपकी, ये स्थापित की गई है हमने कहा जेवर एयरपोर्ट पर। आप जानते हैं नोएडा के अंदर हमने कहा इस पोर्ट का निर्माण किया गया है, अंतरराष्ट्रीय पोर्ट है आपका जेवर एयरपोर्ट। यूपी के अंदर आप देखेंगे पोर्ट में, तो जो ये आपका एयरपोर्ट है सबसे शानदार एयरपोर्ट आपका जेवर एयरपोर्ट है ये। ठीक है, तो इस एयरपोर्ट में हमने कहा स्थापित किया गया है योगी शिव की 242 मीटर प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिस्ट सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये जो हमने कहा फिस्ट सॉफ्टवेयर है, ये इसरो ने अपने यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए जो है इसरो ने जो हमने कहा इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है। तो ये सॉफ्टवेयर किसके द्वारा बनाया गया, अगर ऐसा पूछा जाए फिस्ट सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो इसरो के द्वारा इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है फिस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो ये जो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना है, तो मतलब विधवाओं को हमने कहा पुनर्विवाह के लिए जो है या उनको कुछ राशि प्रदान की जाएगी या उनका विवाह संपादित कराया जाएगा, ये विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना है। और ये किस राज्य की है, तो ये योजना प्रारंभ किया गया है झारखंड राज्य के द्वारा। किस राज्य के द्वारा, झारखंड राज्य के द्वारा। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट खिलाड़ी कौन है। तो हमने कहा जो फोर्ब्स पत्रिका है अमेरिका देश के, हमने कहा एक पत्रिका अमेरिका देश की फोर्ब्स पत्रिका, और हमने कहा इसने जो हमने कहा एक लिस्ट जारी की है, एथलीटों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें हमने कहा सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली भारतीय एथलीट कौन है। ठीक है, तो पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा या शरद कमल, पुलेला गोपीचंद। तो जो सबसे ज्यादा हमने कहा पैसे कमाने वाले एथलीट खिलाड़ी हैं वो कौन है, तो वो है हमने कहा पीवी सिंधु है। कौन है, पीवी सिंधु है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा एथलीट पैसे कमाने वाली एथलीट खिलाड़ी पीवी सिंधु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। तो हमने कहा ये जो काला घोड़ा कला महोत्सव आयोजित किया जाता है, कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो ये आपके महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसमें महाराष्ट्र नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप जो है मध्य प्रदेश को आप क्या बना लीजिए, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। ये काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, सी विकल्प सही कर लीजिए, महाराष्ट्र कर लीजिए उसको।
अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, गांधी जी का तांबे आवरण की सबसे बड़ा टापू टावर कहाँ स्थापित किया गया? हमने कहा तांबे की जो आवरण की एक मूर्ति बनाई गई है और हमने कहा टापू टावर, ठीक है, और इसको स्थापित किया जाएगा। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो तांबे आवरण की जो सबसे बड़े टापू टावर को स्थापित किया गया है, यह स्थापित किया गया है आपके पटना के अंदर। कहाँ पे? पटना के, बिहार के पटना के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेथाई अमन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हेथाई अमन उत्सव आपका किस राज्य में मनाया जाता है? ये उत्सव मनाया जाता है आपके तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में हेथाई अमन उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हरिद्वार में, कोच्चि में, विशाखापट्टनम में, द्वारका में। तो हमने कहा जो भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन सेवा का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है आपके द्वारका के अंदर। कहाँ पे? द्वारका। भी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, द्वारका कहाँ पे? गुजरात में है। तो इसी द्वारका में पहले पनडुब्बी पर्यटन सेवा का, मतलब आप पर्यटन करना चाहते हैं पनडुब्बी के द्वारा तो आप समुद्र का सैर कर सकते हैं। तो वही हमने कहा पर्यटन सेवा का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? द्वारका के अंदर, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड बोट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, हमने कहा एक जो बोट है, हमने कहा एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है, ब्रांड का नाम है बोट, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड बोट के, कौन है? रणबीर सिंह है। कौन? रणबीर सिंह है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसे दिया गया है? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसको दिया गया है? ये हमने कहा जो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार दिया गया है, दो लोगों को दिया गया है, और ये दो लोग आपके हैं शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? विकल्प डी, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को। शंकर महादेवन आप जानते हैं, एक हमने कहा सिंगर हैं और या म्यूजिशियन है, और बाकी जाकिर हुसैन आप जानते हैं तबला वादक है। इन्हीं को दिया गया हमने कहा 66वां ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए, ठीक। नेक्स्ट, ईरान का पहला निजी रॉकेट पार्स 1 किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? ईरान का रॉकेट है पहला निजी रॉकेट, ठीक है, और ये हमने कहा पार्स 1, ये है पार्स 1। क्या है ये? पार्स 1 नहीं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हमने कहा पार्स 1, तो इसको पार्स 1 कहा गया है। तो पार्स 1 हमने कहा किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो ये जो प्रक्षेपित किया गया है ये रूस ने प्रक्षेपित किया है। किसका रॉकेट? हमने कहा ईरान का है, लेकिन इसको प्रक्षेपित किसने किया है? रूस ने किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, थॉमस सुलियोक किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये जो आपके थॉमस सुलियोक हमने कहा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये राष्ट्रपति बने हैं आपके हंगरी के। कहाँ के? हंगरी के राष्ट्रपति, ठीक है। अगला प्रश्न, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और हमने कहा ये मास्टर वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में ही चलना होगा, नहीं तो आपका समय ज्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की हमने कहा पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनाई गई है? तो ये बनाई गई हमने कहा ऋतु बाहरी। कौन बनी है? ऋतु बाहरी। ये हमने कहा उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। क्या है? मुख्य न्यायाधीश है ऋतु बाहरी। अगला प्रश्न हमारा, किस प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो हमने कहा किस प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? तो ये संन्यास लिया गया किसके द्वारा? हमने कहा बी साई प्रणीत के द्वारा। किसके द्वारा? बी साई प्रणीत के द्वारा। बाकी आप जानते हैं साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं, पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बाकी हमने कहा मनिका बत्रा आपकी टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक। कभी कभी पूछा जाता है साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा, मिस वर्ल्ड 2023 किसे चुना गया है? मिस वर्ल्ड 2023 किसे चुना गया है? हरना संधू, क्रिस्टीना पिचकोवा, अमेलिया बॉन गैब्रियल। तो हमने कहा ये जो मिस वर्ल्ड इस बार बनी है वो कौन बनी है? तो इस बार मिस वर्ल्ड बनी है हमने कहा क्रिस्टीना पिचकोवा। कौन बनी है? क्रिस्टीना पिचकोवा बनी है, ठीक है।
अगला महत्वपूर्ण हमारा क्वेश्चन है, ये है डेजर्ट साइक्लोन 2023 सैन्य अभ्यास किस देश के मध्य हुआ। तो डेजर्ट साइक्लोन हमने कहा 2023 जो सैन्य अभ्यास है किस किस देश के बीच होता है, तो ये होता है आपका हमने कहा भारत यूएई, भारत जापान, भारत मालदीव, भारत फ्रांस। तो ये अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन होता है भारत और यूएई के मध्य, ठीक है। भारत और संयुक्त, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, जिसको आप नॉर्मली दुबई भी कह देते हो, वहां का एक शहर है दुबई यूएई का। तो अगला प्रश्न होगा हमारा, किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई। तो अंडर वाटर मेट्रो सेवा मतलब पानी के अंदर जो हमने कहा मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई है, ठीक है। आप जानते हैं मेट्रो कहाँ चलता है, हमने कहा जो सड़क होता है या जो उसके लिए पैथ बनाया जाता है, ठीक है, वो ब्रिज बनाया जाता है उस पर चलती है, लेकिन हमने कहा पानी के अंदर जब हमने कहा मेट्रो चलेगी उसे कहा गया है पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई है। किस शहर में प्रारंभ किया गया है इसको, तो ये प्रारंभ किया गया आपके कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में। अगला प्रश्न हमारा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है, एनके सिंह को, अरविंद पनगड़िया को, राजेश खन्ना को या मुकेश पांडे को। ये हमने कहा 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। कौन बनाए गए हैं, अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो मार्च 2024 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, बिल गेट्स, एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग। तो कौन बने हैं, तो ऑप्शन सी हमारा जेफ बेजोस। कौन, जेफ बेजोस। जो सबसे अमीर व्यक्ति इस समय वर्तमान में वो हैं जेफ बेजोस, आपके अमेजॉन कंपनी के जो मालिक हैं। किस कंपनी के, अमेजॉन कंपनी के मालिक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। तो हमने कहा जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव वो कौन सा है, डॉल्फिन ही है। तो इसके लिए हमने कहा पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। और कहाँ पर स्थापित किया है, तो यह स्थापित किया गया है आपके पटना में, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। डॉल्फिन को सुसु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह महिला कौन है जो गगनयान मिशन 2024 में अंतरिक्ष में जाएगी। तो जो गगनयान मिशन 2024 है, ठीक है, भारत के द्वारा जो हमने कहा योजना बनाई जा रही है गगनयान मिशन के लिए, उसमें हमने कहा कौन सी महिला अंतरिक्ष यात्री जाएगी, तो उसका नाम क्या है। तो ये महिला है कौन, व्योम मित्र, ठीक है। कौन है, व्योम मित्र को भेजा जाएगा हमने कहा गगनयान मिशन के अंतर्गत। याद रखिएगा कौन, व्योम मित्र। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के द्वारा तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां प्रारंभ किया गया है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा हमने कहा तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां प्रारंभ किया गया, ये प्रारंभ किया गया आपके उड़ीसा में। इसका उद्घाटन किसने किया था, प्रधानमंत्री जी ने किया था। कहां पे, उड़ीसा में, ठीक है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय विश्व वेटलैंड दिवस 2024 कहां आयोजित किया गया। वेटलैंड दिवस, आप जानते हैं वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, जिसको आप आर्द्रभूमि दिवस कहते हैं। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो हमने कहा ये जो अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड दिवस आयोजित किया गया, कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये आपका आयोजित किया गया था आपके इंदौर में। कहाँ पे, इंदौर शहर में, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड दिवस, याद रखिएगा इसको, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये जो साइंस ऐप हमने कहा ये संचार के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया हमने कहा अर्धसैनिक बलों के द्वारा, ठीक है। जो अर्धसैनिक बल हमने कहा भारत में है, उनके द्वारा जो है आपसी संचार के लिए, मतलब कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे आपस में, उसके लिए हमने कहा ये साइंस ऐप जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो अर्धसैनिक बलों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तडोबा महोत्सव कहां आयोजित किया गया। तो तडोबा जो महोत्सव हमने कहा ये आयोजित किया जाता है आपके महाराष्ट्र के अंदर। किस राज्य के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर तडोबा महोत्सव। नेक्स्ट प्रश्न हमारा,
सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो ये जो सांसद खेल महाकुंभ, इसका उद्घाटन किया गया था आपके जो हमने कहा अनुराग ठाकुर के द्वारा। और इस खेल का हमने कहा इस महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? ये हिमाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है, याद रखिए कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला देश कौन है? तो गर्भपात को हमने कहा संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला जो देश हमने कहा वो कौन है? रूस है या जर्मनी है या फ्रांस है या नॉर्वे है? ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा? गर्भपात को हमने कहा जो संवैधानिक अधिकार प्रदान किया है ये हमने कहा फ्रांस है। ठीक है, याद, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमने कहा ऐसे जो जब सामाजिक हमने कहा सुधार किए जाते हैं तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो गर्भपात को हमने कहा संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला देश कौन है? फ्रांस है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य की योजना है? बिहार की, कि दिल्ली की, कि हिमाचल प्रदेश की, या हमने कहा उत्तर प्रदेश की? तो ये हमने कहा जो योजना है ये दिल्ली सरकार की योजना है। किसकी है? दिल्ली सरकार की योजना है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। आप जानते हैं महिलाओं के लिए जो है दिल्ली सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, ठीक है, उनकी सुविधा के लिए। तो उसी के क्रम में हमने कहा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमने कहा ये जो आपके सारे प्रश्न थे हमने कहा टोटल करंट अफेयर के प्रश्न थे। आपने देखा होगा इसके अंतर्गत सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। और हमने कहा चाहे वो अंतरराष्ट्रीय प्रकार की खबरें हों या हमने कहा राष्ट्रीय प्रकार की खबरें हों या हमने कहा प्रादेशिक खबरें हों, इसमें मैंने सभी को जो है सभी टॉपिक को हमने कहा जो सारे टॉपिक होते हैं चाहे वो टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, चाहे विज्ञान से संबंधित हो, या हमने कहा कोई भी जो हमने कहा न्यूज है, सभी को कवर किया गया इसके अंतर्गत। ठीक है, तो आप इस वीडियो को हमने कहा 2-3 बार जो है रिवाइज करके बार बार देख लेंगे तो आपको हमने कहा अलग से बहुत ज्यादा करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये मास्टर वीडियो है करंट अफेयर के लिए। ठीक है, पूरा निचोड़ हमने कहा करंट अफेयर का। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ जो है ये आपका जो है वीडियो समाप्त होता है। ठीक है, तो आप जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि अगला वीडियो जब आपको डाला जाए तो आपका उसको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।